बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति का आयोजन। महानगर दिल्ली के मंदावली के साकेत ब्लॉक स्थित श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति, जो पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोगों के द्वारा 5 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी, वहीं श्री कृष्ण नारायण झा प्रकांड विद्वान के नेतृत्व में तांत्रिक विधि से पूजा हो रही है। यह जानकारी देते हुए पंडित अनिल झा ने आज की पूजन मुख्य रूप की कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। दिन में यानी कि हाथी की पूजा होती है और रात्रि में बेल निमंत्रण देकर पंडित को भोजन कराया जाता है, जिसे बेल नौटी कहा जाता है। तत्पश्चात कल सुबह कल से मां का संपूर्ण स्वरूप प्राकृतिक होगा और मां अपने भव्य रूप में आ जाएंगी। इस प्रकार से कात्यायनी पूजन है। महानगर दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू के सांसद क्लब में दिल्ली प्रदेश के दैनिक महासभा का आयोजन। महानगर दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू के सांसद क्लब में दिल्ली प्रदेश दैनिक महासभा के द्वारा आशीष गुप्ता जी का अभिनंदन दिल्ली प्रदेश दैनिक महासभा के द्वारा किया गया। महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ कोरोना काल से लेकर अभी तक पार्टी और जनता के हित में जो कार्य कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि महासभा दिल्ली यह मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आदेश गुप्ता की घोषणा करे, ताकि हमारे महासभा के लोग अभी से ही इस कर्ज में जुटे रहें और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता बना सके। करोड़ भी नहीं पहुंचा है, बहुत ही कंट्री संख्या भी नहीं होगी। चाइना की संख्या हमसे ज्यादा संख्या और चाइना की है, बाकी किसी कंट्री का नहीं है। 100 करोड़ की संख्या वाले कोई भी कंट्री। समाज की इस छोटी सी मीटिंग के अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित श्री गौरशंकर जी, यहाँ उपस्थित दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, मेरे साथ पटना से चल कर आए सम्मानित आदरणीय लालबाबू प्रसाद जी पूर्व एमएलसी साहब, इस दिल्ली प्रदेश दैनिक सभा के महामंत्री सम्मानित श्री निशांत कृष्णा जी, यहाँ उपस्थित मंच पर और सामने बैठे सभी डॉक्टर अरुण भास्कर जी, चाहे जो भी आए हैं, सभी का लोगों में ऐसी फीलिंग नहीं है कि पूर्वांचल का और नॉर्थ इंडियन का दिल्ली वाले, तो ये आदेश गुप्ता जी के आने से ये बातें हुई है और बीजेपी अब दिल्ली में बहुत सक्रिय हो गया है। उम्मीद करता हूं कि मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का चौथा संस्करण। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल ने अपने चौथे संस्करण की तारीख की घोषणा कर दी है। पहले 3 संस्करणों के सफल समापन के बाद इस वर्ष यह समारोह 12 से 15 दिसंबर तक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली में अवस्थित सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सिस्टम एंड ट्रेडिशन का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस समारोह का मूल उद्देश्य मिथिला के सांस्कृतिक, स्थापत्य, दार्शनिक और साहित्यिक विचारों को एक कड़ी में पिरोना और साथ में स्थानीय मतों को प्रोत्साहन देना है। अपकमिंग एग्जीबिशन जो आप पहले दरभंगा में देखेंगे और उसके बाद दिल्ली में देख पाएंगे। So that's what I have to say about Sita Ma'am. Thank you. Thank you so much, Manisha ji. I think there is more to come on Sita, but we are not diverging. अभी सारी बातें नहीं बताई जाएंगी आप लोगों को. So there is much more to it. उसके लिए आप लोगों को हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा। जो इसकी जज की जो कैटेगरी है और जिस किस्म से जजमेंट हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, ये ऑर्डिनरी टाइम नहीं है। पर उस डिफिकल्ट टाइम को जिस तरीके से हमने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि कलाकारों के इसमें पक्ष में और जिस तरीके से जजेस ने भी जो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से उसको देख रहे हैं, और फिर इसका एग्जीबिशन होना वहाँ पे उस धरती पे जहाँ कलाकार सिर्फ कला बनाते हैं और बेचते हैं, वहाँ एग्जीबिशन नहीं होता है, वो मिलते नहीं है एक दूसरे से।
वो कला की बातें शेयर नहीं करते हैं, साझा नहीं करते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एक छत के नीचे अगर 150 कलाकार मधुबनी पेंटिंग के मिलते हैं, आते हैं, सीनियर से लेकर छोटे से लेकर बड़े से लेकर जो फ्रेश आर्टिस्ट हैं उनको कितनी बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मेरे ख्याल से ये आइडिया इस एग्जीबिशन के पीछे बहुत ज्यादा काम कर रहा था। जैसा सरताज ने बताया, मैं अभी जून में पुलिस महानिदेशक RPF के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं यूपी काडर का 85 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और दरभंगा का रहने वाला हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। और हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज में दूसरे क्षेत्र में जो हम दे सकते हैं वो हमें देने का प्रयास करना चाहिए। और उस क्रम में जब सरदार जी से मुलाकात हुई तो हमें ये लगा कि एक इन्होंने अपने बल पे जो पिछले 3 चैप्टर्स इस मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है कि कितना मेहनत इन्होंने किया है और कितने गायों की रक्षा में आगे आने वाले होनहार नौजवान। गाय की रक्षा में आगे आने वाले कुछ ऐसे नौजवान हैं जो नरेला के ताजपुर गांव खेड़ी में गिर जाते हैं। उन्होंने एम्बुलेंस का निर्माण कर रखा है जो श्री कृष्ण गौ सेवा संस्थान की तरफ से इन लोगों का यही कार्य है। जहां कहीं भी गाय किसी गड्ढे में गिर जाए या बीमार हो तो उसे रेस्क्यू कर अपने वाहन से एम्बुलेंस नुमा ट्रैक्टर और उससे तकरीबन 20 से 25 लड़के सेवक और एवं उसके साथ ही बिना गौ सेवक के नेतृत्व में गायों की रक्षा और संरक्षा का काम करते हैं। 4 गायें 4 जगहों पर कोई गड्ढे में फंस गई थी, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था सिवाय इस रेस्क्यू टीम के। इन लोगों ने उस गाय को रेस्क्यू कर उसको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। माता के दरबार में झंडेवालन मंदिर ट्रस्ट में पढ़ रहे बच्चों ने अपना अपना स्वर दिया। माता झंडेवालन मंदिर में जो महानगर दिल्ली के झंडेवालन में स्थित है, वहां आज प्रातःकाल वेदर ध्वनि में माता के दरबार में मंदिर ट्रस्ट में पढ़ रहे बच्चों ने अपना अपना स्वर दिया। इन दिनों नवरात्रों में महानगर दिल्ली के मां झंडेवाली मंदिर, कालका भागवती मंदिर, काली मंदिर, कनॉट पैलेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दुर्गा जी की आराधना तंत्र विधि से की जा रही। भारत तो बहुत बड़ा देश है, अमेरिका, यूरोप ऐसे ताकतवर देश जिनके पास हमसे ज्यादा पैसा है, हमसे ज्यादा उनके पास डॉक्टरी सुविधाएं हैं, हमसे ज्यादा उनके पास ताकत है, वो देश भी हिल गए। लेकिन ये भारत की ताकत है और मोदी जी का कुशल और सूझबूझ भरा लीडर। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा मंडावली स्थित तालाब के समीप पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन संकल्प के सामने वैश्विक महामारी कोरोना साल में भी लोगों ने राहत महसूस किया। चारों तरफ विकास की धारा बह रही है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि बाढ़ राहत से लेकर हर चीज में घोटाला ही घोटाला हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी के ईमानदारी और दृढ़ इच्छा संकल्प के सामने भारत लगातार विश्व में आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के संयोजक किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, जिनके अथक प्रयास से और आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है, भाई अरुण कुमार चौधरी जी, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। किसान मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी। दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल्ली के नरेला स्थित विशाल बाग में मिथिलांचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल्ली के नरेला स्थित विशाल बाग में अशोक प्रधान की अध्यक्षता में भोजपुरी, पूर्वांचल, मिथिलांचल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल की अभिनेता गुड्डू सम्राट, एल्बम भोजपुरी अभिनेत्री एवं गायिका सीमा यादव ने जबरदस्त समा बांध दिया। अपने गायन एवं अभिनव से दोनों कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम नरेला नई दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र में मनाया गया।